सो हे गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक सवाल के ऊपर में है और इस सवाल का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बट फिर भी आप अपना जो ओपिनियन है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बट आज का जो सवाल है वो ये है कि आप अगर कोई भी रिपेयरिंग का काम को करने के लिए सर्विस सेंटर पे अपने फ़ोन को लेके जाते हो, वहाँ पे कोई भी पार्ट्स की चेंजेस होता है, कोई भी उसमें काम होता है, तो आपको क्या लगता है कि सारे जो भी पार्ट्स वहाँ पे चेंज करके दिए जाते हैं या फिर जो भी सारे वहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं सारे पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं? फ़ोन में जो भी सारा काम होता है वो सारा काम जेन्युइन होता है या फिर उसमें कोई स्कैम डुप्लीकेट पार्ट को लगा के बेचा जाता है? इसका जो ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में देना। बाकी इस सवाल का जो डिटेल्स है, जो जवाब है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके दे ही दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्विस सेंटर में किस तरीके का काम जो है होता है। सो गाइस, मार्केट में जितने भी सारे सर्विस सेंटर हैं, जितने भी टाइप के सर्विस सेंटर हैं, सभी सर्विस सेंटर एक ही पॉलिसी को फॉलो करके अपना जो काम है उसको चला रहे हैं। वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। भरोसा ही वो हथियार है जिसके बदौलत जो सर्विस सेंटर वाले हैं अभी के टाइम पे काम कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हो और प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है और सर्विस सेंटर पे ले जाके आप उसका काम करवाते हो, तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने ब्रांड के साथ में काम किया है, यानी जेन्युइन काम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में हुआ है। हमने जो भी प्रोडक्ट पे चेंजेस वगैरह किए हैं, जो भी सारे चीज़ें हमने खरीदा है वो हमने कंपनी से खरीदा है, इसलिए आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है। और लोग जो है सर्विस सेंटर के ऊपर में ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस प्रोडक्ट का रखने के बाद में भी जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो उतना काम कर पाते हैं। और सर्विस सेंटर का एक पॉलिसी और होता है कि कोई भी काम को वो लोग करें वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो करें। कस्टमर के साथ में ट्रांसपेरेंसी नहीं, अपने जो ब्रांड है उसके साथ में ट्रांसपेरेंसी। यानी सर्विस सेंटर में जो इंजीनियर काम कर रहा है और जो ब्रांड उसको करवा रहा है, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। और वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, कोई फ़ोन का, मान लो किसी भी फ़ोन में कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ गया उसके मदरबोर्ड में, इंजीनियर जब उसे चेक करेगा ना, वो इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि फ़ोन का जो मदरबोर्ड है उसमें ये इशू है, छोटा सा एक इशू है, और इंजीनियर चाहे तो उस प्रॉब्लम का जो है सलूशन इजीली कर सकता है। बट वो ऐसा नहीं करेगा, वो सीधा कस्टमर को बोलेगा कि आपके फ़ोन का जो मदरबोर्ड है उसको चेंज करवाना पड़ेगा और आपको इतना प्राइस जो है पे करना पड़ेगा। और जो कस्टमर है वो भी एग्री हो जाते हैं इस बात के ऊपर में, जबकि वो जो इंजीनियर है वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, बट वो करेगा नहीं, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी के साथ में ट्रांसपेरेंसी वो काम करना है। और इसका जो रीज़न है कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ में भी जुड़ा है। जैसे कि मान लो कोई भी फ़ोन का मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है जिसको कि जो इंजीनियर है वो रिपेयर कर देता है और सर्विस सेंटर से जो फ़ोन है वो कस्टमर को दे के कस्टमर जो है उसे चला लेता है। ठीक है, 2-4 दिन के बाद में उस फ़ोन में वही सेम प्रॉब्लम आता है या फिर मदरबोर्ड से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वही कस्टमर फिर से आएगा और बोलेगा सर्विस सेंटर वालों को कि आपने जो है मदरबोर्ड का काम किया था और आपका जो प्रॉब्लम है वो फिर से आ चुका है। तो इसी वजह से इस चीज़ को ना सुनते हुए जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्ट्स की चेंजेस करते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड में कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ गया तो डायरेक्ट मदरबोर्ड को ही चेंज कर देंगे। चार्जिंग कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो चार्जिंग पीसीबी को चेंज कर देंगे। वॉल्यूम की में कोई प्रॉब्लम आ गया तो डायरेक्ट वॉल्यूम की को चेंज कर देंगे। इसीलिए सर्विस सेंटर वाले जो पार्ट्स है उसको रिपेयर करने से ज़्यादा चेंजेस करने का सोल्यूशन देते हैं। और ये ब्रांड के साथ में एक ट्रांसपेरेंसी का काम होता है। और कोई भी काम को सर्विस सेंटर वाले उसे रिपेयर करके देते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि वही सेम काम उसी सेम फ़ोन में वापस से हमारे पास में आए या फिर उसी काम को लेके कोई भी कंप्लेंट हमारे पास में आए। और इसी वजह से सर्विस सेंटर में आप अगर कोई भी डिस्प्ले वगैरह को चेंज करने के लिए जाओगे तो मिडिल फ्रेम जो होता है उसको भी चेंज कर देंगे, बैक पैनल जो होता है कई बार उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये सारा काम जो है होता है उनके ट्रांसपेरेंसी को लेके। अभी हम बात करते हैं कि जो भी सारा पार्ट्स हम चेंज करते हैं सर्विस सेंटर में, वो सारे पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं, जेन्युइन होते हैं या फिर नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स टाइप का है। और ये जो है एरिया टू एरिया सर्विस सेंटर को, सर्विस सेंटर और ब्रांड के हिसाब से भी थोड़ा सा डिपेंड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो हर एक सर्विस सेंटर का ना पार्ट्स मैनेजमेंट होता है और पार्ट्स मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। जैसे कि मान लो आज से 10 साल पहले कोई फ़ोन लॉन्च हुआ था और आज अगर वो फ़ोन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है और उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आता है और उसी
उसे आप सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो तो उस फोन का जो जेन्युइन पार्ट्स है वो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल आप सुन लो, तो देखो आज से 6-7 साल पहले 2015 में या फिर 2016 में सैमसंग का J2 लॉन्च हुआ था, J2 Ultra लॉन्च हुआ था, J7 वगैरह लॉन्च हुए थे। तो ये जो फ़ोन लॉन्च हुए थे वो अभी के टाइम पे भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, जबकि वो जो फ़ोन है वो 6-7 साल पुराना फ़ोन है। अभी के टाइम पे आप अगर J2 फ़ोन का जो मदरबोर्ड है या फिर डिस्प्ले वगैरह है उसे सर्विस सेंटर पे ले जाके ढूंढोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि J2 फ़ोन का जो सर्विस सेंटर मदरबोर्ड है वो आपको जेन्युइन मदरबोर्ड आपके पास में आपको जो है मिल जाए या फिर जेन्युइन प्रोडक्ट J2 फ़ोन का मिल जाए, क्योंकि उनके पास में भी जो पार्ट्स मैनेजमेंट है वो होता है और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा पुराने फ़ोन का जो ओरिजिनल पार्ट्स है उसको नहीं रखते हैं, स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ब्रांड को भी उनको जो है सारे काम सारे पॉलिसी जो है वहाँ पे होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पुराने फ़ोन को सर्विस सेंटर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपका जो फ़ोन है वो 2-4 साल पुराना फ़ोन है तो उस फ़ोन का जो ओरिजिनल पार्ट है सारे पार्ट्स आपको सर्विस सेंटर पे मिल जाएंगे। अगर आपका जो फ़ोन है 6-7 साल पुराना फ़ोन है तो उस फ़ोन का जो ओरिजिनल पार्ट्स है वो सर्विस सेंटर वाले भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर किसी सर्विस सेंटर पे पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो एक अलग बात होता है कि उसमें वो जो है लगा देंगे। बाकी ओरिजिनल पार्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पुराने फ़ोन का ओरिजिनल पार्ट्स जो है बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बाकी लोकल मार्केट से जो डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो ब्रांड की हर 15 दिन में फ़ोन को लॉन्च करते हैं। इजीली आप इसे समझ जाओगे, आप अगर टेक दुनिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि हर 15 दिन में एक फ़ोन को लॉन्च करेंगे, हर 15 दिन में। तो ऐसे ऐसे करके ब्रांड का बहुत ज़्यादा फ़ोन जो है मार्केट में हो जाते हैं और जब आप उसमें से कोई भी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे और वो थोड़ा सा पुराना फ़ोन होगा तो वो जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं उसका पार्ट्स को अवेलेबल करा ही नहीं पाएंगे और कस्टमर ज़्यादा फोर्स करता है तो वो जो है डायरेक्ट डुप्लीकेट पार्ट को भी वहाँ पे लगा के दे देते हैं। कस्टमर को थोड़ी ना पता चलेगा कि फ़ोन में ओरिजिनल पार्ट्स लगा है या फिर डुप्लीकेट पार्ट लगा है। उनके मन में तो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमने सर्विस सेंटर पे काम कराया है तो हमारा जो काम है वो ओरिजिनल काम ही हुआ है। और इसी वजह से जिस भी फ़ोन का ओरिजिनल पार्ट्स जो है नहीं मिलता है उस फ़ोन का डुप्लीकेट पार्ट को भी सर्विस सेंटर वाले लगा के कस्टमर को दे देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है सर्विस सेंटर के ऊपर में। ऐसा अब ये नहीं कह सकते कि सारे जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, बट जो भी ब्रांड हर 15 दिन में एक फ़ोन को लॉन्च करता है उसका सर्विस सेंटर में ये काम होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि सर्विस सेंटर वाले किस तरीके से काम करते हैं और कौन से टाइम पे डुप्लीकेट पार्ट को लगाते हैं, कौन से टाइम के ओरिजिनल पार्ट को लगाते हैं। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।